हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टच। आज हम सामान्य विज्ञान की बात करेंगे जो एग्ज़ाम को देखते हुए उसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उन सारे जनरल साइंस को कवर करेंगे जिनमें हम बात करते हैं। पहला सेट आज हम सीरीज शुरू कर रहे हैं इस टेस्ट में। इस सीरीज़ का पहला सेट हम तैयार किए हैं जिसमें रेलवे एनटीपीसी को ग्रुप डी को देख करके उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट साइंस है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की। किसने की? हेनरी बेकरेल ने की। हेनरी बेकरेल ने एक किरण भी खोज की है जिसका नाम है गामा। अब ये गामा किरण हेनरी बेकरेल ने की, रेडियो एक्टिविटी की भी खोज हेनरी बेकरेल ने की। रेडियो एक्टिविटी की खोज में मिलकर के 3 आदमी मिलकर के रेडियो एक्टिविटी की खोज की, मैडम पियरी और हेनरी बेकरेल। इन दोनों ने एक और है एम क्यूरी, वो तीनों मिलकर के इसकी खोज की, रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की खोज करने गामा किरण की भी खोज की। अच्छा, अल्फा किरण इसे भी जानते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा किरण की जो आयतन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अल्फा किरण का आयतन सबसे ज्यादा होता है। वाई वेधन क्षमता मतलब आर पार करने में सबसे ज्यादा गामा किरण की होती है। अगला है एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात दिया। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में जब गठित किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। E बराबर एम सी स्क्वायर प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में। वो कब मिला था? 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था इसी E बराबर एम सी स्क्वायर के लिए। अगला है सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिया था, इसी नहीं जो E बराबर एम सी स्क्वायर कहा जाता है। E बराबर एम सी स्क्वायर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अभी कर्नाटक ने एक ऐप लॉन्च किया है, क्या आप बता सकते हो उस ऐप का नाम क्या है? जो कोविड-19 के तहत आप घर बैठ करके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन आप ले सकते हैं। अगला सवाल है कि चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? इनको मिला 1930 में। कब मिला? 1930 में नोबेल प्राइज मिला चंद्रशेखर बेंटक रमन को। अगला है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। अगला, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान को ये चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। सूर्य के द्रव्यमान 1.4 को चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? ये जगदीश चंद्र बोस ने की। किसने की? जगदीश चंद्र बोस ने की। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र है, ये पेड़ के बारे में जानता है कि ये क्या है। जगदीश चंद्र बोस को पेड़ से बहुत लगाव था, मतलब पेड़ पौधे से ये उसी से जुड़े रहते थे। हम बचपन में कहानी भी जगदीश चंद्र बोस की पढ़ते हैं तो वो पेड़ से ही लगे हुए रहते थे। क्रेस्कोग्राफ इसी से संबंधित है और इसकी खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। अगला, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ शाह की। मेघनाथ शाह इसी ने इनकी रचना की है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। किसने की? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, आर्यभट्ट ने बताया। किसने बताया?
आर्यभट्ट ने बताया कि सूरज की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी ठहरी नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अच्छा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एक फोटॉन भी होता है, ये सब परमाणु कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। फोटॉन फोटॉन की खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटॉन की खोज की। ठीक है। अगला, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परमाणु के सिद्धांत को किसने दिया? परमाणु के सिद्धांत को जॉर्ज डाल्टन ने दिया था। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। अगला है द ओरिजिन और स्पेस। द ओरिजिन ऑफ स्पेस की रचना किसने की थी? द ओरिजिन ऑफ स्पेस की रचना चार्ल्स डार्विन ने की। किसने की? चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस की रचना की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन एलिमेंट के रूप में किसने खोज की इसकी? हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की। अच्छा, रक्त को हम मापते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है? बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर हम जापते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम आप कमेंट में लिखकर बताएं। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने। किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने। गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने। और गति के नियम को न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। और डॉक्टर सलीम अली भारत के बर्ड्समैन है, तो इनके नाम पर एक चिड़ियाघर भी है। चिड़ियाघर है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। अच्छा, जम्मू कश्मीर अभी नया यूनियन टेरिटरी बना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नया अभी बना है। तो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है और लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। अगला है एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की। एक्सरे की खोज डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की। एक्सरे को रॉन्टजन रेज भी कहते हैं। एक्सरे को क्या कहते हैं? रॉन्टजन रेज भी नाम से जाना जाता है। और एक्सरे की खोज डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की? आनुवांशिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड के खोजकर्ता कहा जाता है। इन्होंने ही आनुवांशिक कोड की खोज की। अगला है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया। अगला, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज सीडी दुबे ने की। लाइसोसोम की खोज सीडी दुबे ने की। लाइसोसोम होता है और राइबोसोम होता है। राइबोसोम की खोज किसने की, वो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे हमें कि राइबोसोम की खोज किसने की। और लाइसोसोम की खोज सीडी दुबे को माना जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लाइकेन की खोज तुलासने ने किया। लाइकेन की खोज तुलासने ने किया। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया। जीवाणु का पता सबसे पहले किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक ने। और एक होता है विषाणु। विषाणु विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की। किसने की? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की।
पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सेल का यूज किया। सेल का यूज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिक एवं बेस्ट ने की। किसने की? विलियम बेंटिक एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। अगला प्रोटॉन की खोज किसने की? आपको बता चुके हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। फिर से बताते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ऐसे आप याद कर सकते हैं, EJ TG NC। न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की। किसने की? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन दिया गया। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज शिले और प्रिस्टले ने की। प्रिस्टले और शिले मिलकर के ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन प्रिस्टले माना जाता है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की और शिले ने मिलकर। गुरुत्वाकर्षणों के नियम, ग्रेविटेशन रूल का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किया। अच्छा, इससे पहले बता, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की, तो हीलियम की खोज किसने की? हीलियम सबसे हल्का गैस होता है और यह गुब्बारों में भरा जाता है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।